नमस्ते फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल कोर्ट कौटिल्यान में हम जिस केस के बारे में डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है राजेश्वर प्रसाद रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इस पूरे केस को एक कहानी के तौर पे मैंने बनाया है और उस कहानी के तौर पे ही मैं आपको वो केस पेश करने जा रही हूँ। ये कंप्लीट हिंदी में रहेगा। ये अभी जो मैं बोलूँगी नंबर्स है उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हिंदी में बोलने में और मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। बाकी सब मैं हिंदी में बोलूँगी और दूसरे और एक वीडियो में मैं इंग्लिश में यही केस को एक्सप्लेन करूँगी एक कहानी के फॉर्म में। चलिए, एक पिता का आखिरी सहारा, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली का न्याय। पटना के लोहिया नगर के एक साधारण से इलाके में रहते थे राजेश्वर प्रसाद राय, जो बिहार राज्य आवास बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें एक प्लॉट आवंटित हुआ था जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटे से गेस्ट हाउस में बदल दिया। नाम रखा प्रीति गेस्ट हाउस। 20 कमरों वाला यह गेस्ट हाउस उनकी और उनकी पत्नी की वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा था। साल 2018 में उनका तीसरा बेटा रविशंकर की शादी मीनू कुमारी से हुई। शुरू में यह नवविवाहित जोड़ा कुछ दिन घर पर रहा, लेकिन जल्द ही रिश्तों में खटास आ गई। रवि और मीनू मायके चले गए, मगर कुछ समय बाद उन्होंने फिर से संपर्क किया। इस बार रिश्ते नहीं, संपत्ति हथियाने की नियत से। रवि ने एक कमरा मांगा अस्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने बिना अनुमति के 2 और कमरों पर कब्जा कर लिया। मेहमानों को डराना, गेस्ट हाउस का कामकाज बाधित करना और झूठे मुकदमों की धमकी, ये सब शुरू हो गया। राजेश्वर राय अब लगभग 75 वर्ष के हो चुके थे। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। उन्होंने आखिरकार सहारा लिया वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का। उन्होंने ट्राइब्यूनल में शिकायत की। 16 अप्रैल 2022 को ट्राइब्यूनल से फैसला दिया, बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश। मगर रवि और मीनू ने इस फैसले को चुनौती दी। पहले एकल पीठ के पास, फिर डिवीजन बेंच में। एकल पीठ ने ट्राइब्यूनल के फैसले को सही माना, लेकिन डिवीजन बेंच ने बेदखली के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि केवल किराया वसूला जाना चाहिए और दीवानी अदालत में याचिका दायर करने की सलाह दी। राजेश्वर जी निराश नहीं हुए। उन्होंने आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक को उसकी स्वयं की संपत्ति में शांति और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यदि यह बाधित होता है तो बेदखली का आदेश पूर्णतः न्याय संगत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रवि और मीनू को 21 मई 2025 तक मकान खाली करना होगा। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था। माता पिता की इज्जत केवल परंपरा नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।